हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि आपने बेटा थंबनेल में देख लिया है कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है इतना इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में हर बार इसे पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में इसे हर बार पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या जाता है बेटा? पूछा जाता है इसमें दो वेक्टर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले बेटा ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब फॉर्मूले की बात करें तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला होता है बेटा क्या, डी बराबर यानी कि डी फॉर डिस्टेंस बराबर मॉड में A2 - A1 या A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट यहां पर होगा किसका, B1 क्रॉस B2 का। ठीक है, किसके साथ? A2 - A1 के साथ। और अपॉन में जो मॉड के अंदर आएगा B1 क्रॉस B2। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। तो अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। अब वैल्यू कैसे रखी जाएंगी, निकालनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, मॉड का ब्रैकेट इधर और आएगा तो आप लगा लीजिएगा। थोड़ा सा वैसे ऐसे करके मोड का ब्रैकेट भी लगा देता हूँ। लीजिए, मैं क्लोज करना भूल गया था तो ये लगा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि A2 A1 और B1 और B2 कौन सी चीजें होती है वो हम बताएंगे आपको। देखें, A1 ये वाला पार्ट होगा। ठीक है भाई, तो मैंने लिखा A1 बराबर आपके पास क्या है, I प्लस 2J प्लस K। हो गया भाई। अब आपने क्या किया, A2 पूछ रहा है तो A2 क्या होगा भाई, A2 होगा बेटा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चीज को अगर एक बार समझा तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन दे दे सेकंडों में कर पाएंगे भाई। अगर आपने नहीं देखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बेटा B1 की बात करेगा तो B1 कैसे निकालेंगे, B1 होता है ये वाला पार्ट भाई। ठीक है भाई, तो यहां होगा I - J प्लस K। B2 होता है भाई 2I प्लस J और प्लस 2K। ये होता है भाई B2। अब यहाँ पर A1 मिल गया, A2 मिल गया, B1 मिल गया, B2 मिल गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि A2 - A1 करना है और B1 और B2 का क्रॉस निकालना है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर किया A2 - A1। क्या कर दिया भाई, A2 - A1। तो इससे जब मैं इसे घटाया तो बेटा यहाँ पर I मिलेगा। इससे जब मैं इसे घटाया तो बेटा -3J हो जाएगा। ओके, इससे जब मैंने बेटा इसे घटाया तो माइनस का 2K हो जाएगा। ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको इसका वैल्यू का मीन्स ये मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, B1 और B2 का क्रॉस निकालना है। जब बेटा B1 और B2 का क्रॉस निकालते हैं, आपको आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा जी। तो B1 इंटू B2 का जब आप क्रॉस निकालते हैं बेटा, तो क्रॉस निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखें, क्रॉस निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में क्या करना है, यहाँ पर आएगा बेटा I J और यहाँ पर आएगा बेटा K। ठीक है, I की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 1, क्या है 1, यहाँ पर क्या है बेटा -1, यहाँ पर क्या है +1, यहाँ देखा यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1 और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है बेटा आपके पास 2। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको करना ये है कि इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू लेंगे। ये आई लिया, ठीक है, इस रो को और इस कॉलम को, यानी इस वाली बात को ध्यान से समझना, इसको और इस पूरे को हटाएंगे। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर भी कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से कर देंगे। तो अगर मैं इसे ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या, -2 -1 बचेगा, यानी कि माइनस का 2 माइनस का 1 बच जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा -2 और इसके साथ माइनस करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो -1 बच जाएगा। जे का करूंगा बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तो माइनस का जे होगा। जब ये माइनस का जे होगा तो ये वाली लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली लाइन कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई 2 से और -2 आ जाएगा भाई। ये वाली बात हो गई। के की बात करूंगा, के प्लस का ही रहेगा, तो प्लस का के कैप होगा। इससे इसे काटा, इससे इसे कट गया, तो ये हो गया 1 1। ये माइनस का आएगा 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई, प्लस का 2 हो जाएगा। जो रिजल्ट बेटा आपको मिलेगा वो होगा क्या, माइनस का 3I कैप, माइनस का ये 0 हो जाएगा तो ये हटा ही दूंगा मैं, और यहाँ पर प्लस का 3K कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई, ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये 0 हो जाएगा तो इट मीन्स इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, ये वाली बात आ गई आपकी। ये तो था बेटा ये वाला पार्ट,
है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अभी तो करना बहुत कुछ है भाई। देखो करना क्या है, समझना इसे, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। इसका अभी हमें मॉडुलस और निकाल लेना, मैग्नीट्यूड जैसे बोलते हैं। तो जब हम b1 b2 करेंगे तो बेटा मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस 9, यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर कर देंगे और +3 का स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा ये क्या मिलेगा, 9 + 9 मिलेगा। और जब 9 + 9 मिलेगा तो बेटा 18 मिल जाएगा। और 18 को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा बेटा, 3√2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3√2 मिल जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास सारी वैल्यू है, ध्यान दें कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास, अभी सारी की सारी वैल्यू है। ये वैल्यू है जो आपको यूज करनी है, ठीक है। एक ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भाई, ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है भाई, ये वाली वैल्यू है। और एक वैल्यू आपके पास भाई ये है, ये किसकी वैल्यू है, ये मॉडुलस की है, यानी कि इसके मॉडुलस की है, b1 × b2 के क्रॉस की, ठीक है। ये मॉड भाई मॉड लगाना यहाँ पे, यहाँ पर मॉड लगाना, ठीक है भाई, ये वैल्यू है। अब करना कुछ नहीं है, इनको इन फॉर्मूले में रख देना उस वाले में, बस आंसर आपके पास होगा भाई। देखो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, बट आपको अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू लगाऊंगा तो d बराबर, बेटा ध्यान से देखेंगे, d बराबर यहाँ a2 - a1 का जो वेक्टर मिला था वो ये था, तो रखेंगे क्या है, देखें, देखो i -3k -2k, ठीक है, डॉट यहां पर आएगा इसका, इसका क्या था, माइनस का 3i, और ये आ गया, वो 0 हो गया था पार्ट, तो 0 को 0 रहने देंगे, प्लस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3k कैप कर देंगे और इसे क्लोज करके मॉडुलस लगा लेंगे। इस वैल्यू को यहाँ का यहाँ लिख देंगे भाई, 3√2 आएगा ये। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब करना क्या है, इसमें बस ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है बेटा, आंसर आपके पास हो गया। d बराबर आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई i का i के साथ करेंगे तो बेटा i² बराबर 1 होता है, दैट्स इट, माइनस का 3 आ गया भाई, क्या आ गया, -3। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई k का मल्टीप्लाई, ये सॉरी j है, यहाँ k नहीं है, यहाँ पर j है, तो j करिएगा, यहाँ पर k लिख दिया हमने बाय मिस्टेक, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, j लिखेंगे, -3j, क्या लिखेंगे, -3j, ठीक है भाई, -2k। j के साथ j 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ 0 ही आएगा। k के साथ करूंगा तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बेटा, कितना हो गया, 6 हो गया भाई। और नीचे जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या होगी, 3√2 होगी। जब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 बट्टे में क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा। और मॉड है, इसका मतलब क्या है, प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो d बराबर जो आएगा बेटा क्या बचेगा, 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो 3/√2 बचेगा, क्या बचेगा, 3/√2। और यही बेटा आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इसे लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे बेटा, इकाई। ओके, इतना आंसर होगा बेटा आपका, ये रहेगा। तो अब जो रिजल्ट मिला आपका, फाइनल कंक्लूजन क्या मिला इसका, वो ये है, d बराबर, रिजल्ट जो है d बराबर 3/2√2 इकाई, ये इसकी दूरी होगी न्यूनतम, कितनी होगी, न्यूनतम दूरी ये होगी। तो बेटा इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी तरीके के बोर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है हमारी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट को पहले पूरा देखिए। और सारी प्लेलिस्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए, और एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।